स्वामी जी, आजकल तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। डिजिटल लोरी आवाज तो दे सकती है, लेकिन माँ पिता की धड़कन, सांसों की लय और स्पर्श को नहीं दे सकती। अब मशीन वाली लोरी और माँ की लोरी में बच्चे के मन और दिमाग पर फर्क पड़ता है। इसके रिवर्सल के लिए स्वामी जी क्या करने की जरूरत है? तो देखो, ये जो मातृत्व है ना, जरा सुनिए। मातृत्व, माँ एक शब्द नहीं है। माँ प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, तप है, त्याग है। माँ हमारी अनुभूति है, माँ हमारा सुख है, हमारी शांति है। माँ हमारे जीवन की समृद्धि, हमारे संस्कार है। माँ हमारी विरासत है और माँ ही हमारी जीवन का विकास है। पिता हमारे संरक्षक है, पिता हमारे रक्षक है, पिता हमारे जीवन के परम उद्धारक है। जीवन के वो हमारे परम सहायक है, परम मित्र है। वो सब प्रकार से हमें जीवन में उभारने वाले, हमारे लिए एक सर्वशक्तिमान और एक सर्वरक्षक, परम दयालु, परम कारुणिक जो है, वो हमारे सब प्रकार से हमारे जीवन को उभारने वाले, जीवन को संवारने वाले एक परम तत्व है। तो ऐसे जो मातृत्व है और पितृत्व है, मात्र एक वो व्यक्तित्व ही नहीं है, मात्र वो एक देह नहीं है। माँ मात्र एक, पिता मात्र एक शरीर नहीं है। वो मातृत्व और पितृत्व जो है, उनके अनंत उपकारों से, उनके अनंत सद्गुणों से बना हुआ है एक परम तत्व है जीवन का, परम सत्य है जीवन का। ऐसे इस मातृत्व को, इस पितृत्व को और इस संतानों के लिए बोले इस संतति तत्व को, इस पुत्रत्व और ये जो मातृ तत्व पितृ तत्व है, ऐसे पुत्र भी और पुत्री भी एक तत्व है। तो ऐसे योग करते कराते आपको हमने आगे बढ़ा दिया। एक छोटी सी बात, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की बात इसमें अमित लेकर आए थे। तो स्वामी जी, एक रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो माएं अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से समय बिताती हैं, उन बच्चों के अंदर प्रेम और करुणा का भाव बेहतर होता है उन बच्चों के मुकाबले जो अपनी माँ के साथ समय कम बिता पाते हैं। और ठीक उसी तरीके से जिन बच्चों को अपने पिता का केवल संरक्षण ही नहीं बल्कि उनके साथ समय बिताने का भी मौका होता है, वो ब्रेव होते हैं, उनके अंदर शौर्य ज्यादा होता है, डर कम होता है, दुनिया से लड़ जाने की जो ताकत होती है वो उन बच्चों के अंदर सर्वाधिक होती है जो अपने पिता के संरक्षण में भी रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। स्वामी जी, ये कैसे होता है? ये बच्चों की मेंटल एबिलिटी पर कैसे असर डालता है? माँ और पिता दोनों। एक साथ बताता हूँ जी। दो हमारे जीवन के मुख्य गुण हैं। एक है सोम, क्या है बोलो बच्चों? सोम। दूसरा है अग्नि। दूसरा तत्व क्या है? अग्नि। तो सोम तत्व का प्रतीक है माँ। सोम मन प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शांति, धैर्य और जीवन के अंदर सहिष्णुता, मानवता, मनुष्यता। और अग्नि का अर्थ है शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान और बड़े बड़े संघर्षों से, चुनौतियों से टकराने और विजय पाने का जो जुझारूपन है, उसको कहते हैं अग्नि। अब देखो, अब ये मजाक की बात नहीं है। आज जो ट्रंप है ना, इनको माता पिता की यदि अच्छी परवरिश मिली होती, थोड़ा सा ये व्यक्तिगत हो रहा है, लेकिन तो आज ट्रंप ऐसे नहीं होते जैसे आज। एलन मस्क, माता पिता दोनों ही थोड़े एंड बैंड थे, इसलिए एलन मस्क भी बहुत सफल होने के बावजूद भी क्या है, सनकी टाइप है। ये जो नेपोलियन, हिटलर, इनकी जीवनियां मैंने पढ़ी है मेरी बहन जी। और मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जीजाबाई ने जो उनको संस्कार दिए, उनके पिता ने उनको जो संस्कार दिए, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह ने और उनकी जो है हमारी पूज्य माता गुजरी देवी जी ने जो संस्कार दिए ना,
देखो वो अलग है। माँ और पिता दोनों के यदि संस्कार नहीं मिलते तो व्यक्ति का जो कैरेक्टर है ना, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती, न्यूनताएं रह जाती है। मैं ना तो एलन मस्क को टारगेट करना चाहता हूं ना ट्रंप को। मूल में जाकर के देखोगे तो जितने भी ये बड़े डिस्टर्बेंस चल रहे हैं वर्ल्ड में, जो जेलेंस्की के द्वारा चल रहे हैं, चाहे पुतिन के द्वारा चल रहे हैं, चाहे शी जिनपिंग के द्वारा चल रहे हैं। शी जिनपिंग की हिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ी है, कैसे उनके पिता को खदेड़ा गया था चाइना की राजनीति से, उप प्रधानमंत्री से, और कैसे गुफाओं में उनका जीवन बीता। किंग जोम के साथ भी क्या क्या हुआ, उनके घरों में क्या क्या होता था। तो ये जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, या पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मची पड़ी है जिन भी कारणों से, किसी भी कारण से, उसके पीछे शिया और सुन्नियों में भी जो उथल पुथल मची पड़ी है, उसके पीछे भी मातृपक्ष और पितृपक्ष की ओर से सही परवरिश ना होना। अब ये इतना बड़े इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विश्लेषण आप करते रहो। ये तो थोड़ी देर का प्रोग्राम है हमारा, पौने घंटे का, लेकिन जिंदगी भर इसके ऊपर सोचेंगे तो आपको मिलेगा कि यदि कोई महान व्यक्ति तैयार हुआ है तो अच्छे माँ से, अच्छे पिता से, और मातृत्व पितृत्व के दिव्य संस्पर्श से हुआ है। और जो भी व्यक्ति के अंदर ये जो किसी भी प्रकार का जो डिस्टर्बिंग, जो विध्वंसक एलिमेंट उभर करके आता है, पूरी उथल पुथल, पूरी दुनिया में तबाही, अफरा तफरी, पूरी दुनिया में अशांति, ये मातृत्व और पितृत्व के समग्र दिव्य संस्पर्श के बिना जो ऐसे बेघर से बच्चे तैयार हो जाते हैं, उसी से तो एप्स्टीन फाइल तैयार होती है। और ये एप्स्टीन फाइल, मेरी बहन, बस लास्ट बात कह रहा हूँ, एप्स्टीन फाइल खाली एक अमेरिका में तैयार नहीं हुई है। हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में एप्स्टीन फाइल तैयार हो गई, हर इंस्टीट्यूशन में। ये बहुत खतरनाक है। ये माता पिता के संस्पर्श के बिना, दिव्य संस्पर्श के बिना ये सब उल्टा।